हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलंकार को क्यों किसी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व कहते हैं और किस प्रकार एक कवि अपनी कविता में अलंकार का प्रयोग करके अपनी कविता को बहुत ही रोचक और सुंदर बना लेता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार है क्या? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण तो आपको पता ही है, आप पहनते ही हैं। आप आभूषण क्यों पहनते हैं? आभूषण आप अपनी सुंदरता, अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं, चाहे वो सोने का आभूषण हो, हीरे का आभूषण हो या चांदी का आभूषण हो, जिससे आप सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कवि भी अपनी कविता में अर्थों और उनके शब्दों को सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है, जिससे उसकी कविता बहुत ही सुंदर और रोचक बन जाती है। जैसे यहाँ आप देख ही रहे हैं, परिभाषा में लिखा ही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आप यहाँ देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार देख के ही समझ गए होंगे कि जहाँ पे शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार है, और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से शब्द और अर्थ के कारण कोई कविता बहुत ही ज़्यादा रोचक क्यों हो जाती है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और अलंकार का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम देखेंगे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या है। तो चलिए देखते हैं, दोनों को समझते हैं। यहाँ एक तालिका के रूप में हमने अलंकार के भेद को आपको बताया है। इन शॉर्ट ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से पढ़ने वाले हैं। जैसे शब्दालंकार में है इसके प्रकार: अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। फिर अनुप्रास अलंकार की फिर 5 भेद पढ़ेंगे हम इसमें: छेकानुप्रास, वृत्त्या, लाटा, अंत्या और श्रुत्या। उसी प्रकार से अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, व्यतिरेक, संदेह, विभावना, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, भ्रांतिमान, प्रतीप, अन्वय और अफृति। लेकिन आज के हम इस वीडियो में शब्दालंकार और उसके प्रकार और साथ में अनुप्रास अलंकार के प्रकार को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थालंकार के इतने प्रकार को हम पढ़े तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें अलंकार को बहुत ही अच्छे और बारीकी से समझना है। तो और अर्थालंकार को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं शब्दालंकार है क्या। तो सबसे पहले शब्दालंकार के 5 प्रकार, इसे आप अभी याद कर सकते हैं ऐसे: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। एक बार फिर से दोहराइए: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ये हो गया शब्दालंकार के प्रकार। अब उसके बाद फिर अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं: छेका, वृत्त्या, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। फिर एक बार आप दोहराइए: छेका, वृत्त्या, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। अब हम शब्दालंकार के इन प्रकारों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस काव्य में शब्द के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार है। और अभी हमने पढ़ा कि ये 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। अब देखते हैं हम अनुप्रास। तो देखिए, अनुप्रास का मतलब क्या होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो यहाँ इसके नाम से ये पता है कि जहाँ वर्ण बार बार आए, लेकिन हमें अब ये याद रखना है कि कितने वर्ण बार बार आए। तो आगे हम देखते हैं, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीट होना हो, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ वर्ण है, यहाँ पे कोई शब्द वाक्य नहीं लिखा। अगर शब्द या वाक्य रहता तो हो सकता है वो कोई दूसरा अलंकार बन जाए। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात तो आप यहीं पे ध्यान रखिए, अनु और प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार
और प्रास का मतलब होता है वर्ण। मतलब जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो देखिए पहला पद में मुदित में ये माँ, महीपति में माँ, मंदिर में माँ, ये एक ही वर्ण है, इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। फिर दूसरे पद में हम देखते हैं सेवक में से, सचिव में फिर सा और सुमंत्र में सा। तो यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इससे हम ये जान जाएंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखते हैं। हमने जैसे देखा था तालिका में कि अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? छेका, वृत्या, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। आप इसी तरह से याद कीजिए कैसे, छेका, वृत्या, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। तो इसमें एक बात और जानने लायक है कि परीक्षा में इसके भेद ऑप्शन में रहते नहीं हैं, लेकिन इसके उदाहरण से प्रश्न पूछते हैं और ऑप्शन में आपको अनुप्रास अलंकार और उसके जो हमने प्रकार पढ़े थे ना अलग अलग, और उसको पूछेंगे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि ये तो छेकानुप्रास का उदाहरण है तो यहाँ दिया नहीं है तो इसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन अनुप्रास अलंकार दिया है तो उसका उत्तर आप अनुप्रास अलंकार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं 5 वो अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, अब हमने एक बार अनुप्रास अलंकार में ये जान लिया है वर्ण के बारे में, है ना, अनुधनप्रास बार बार वर्ण की आवृत्ति, तो इसमें सब में ही हम वर्ण के बारे में ही पढ़ेंगे। जहाँ क्रम से किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, जैसे यहाँ पे रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। अब देखिए यहाँ पे री एक वर्ण है, फिर एक वर्ण के बाद फिर इस रिपीट हुआ है ये, है ना। तो क्या हो रहा है, किसी वर्ण की आवृत्ति, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा शब्द है क्रम, क्रम में हो रहा है, एक के बाद फिर दूसरा क्रम, फिर यहाँ पे एक छूटा है, फिर तीसरे में है। तो क्रम से उसी तरह से झा का भी, ह का भी उसी तरह से, जहाँ क्रम से किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही है वो छेकानुप्रास होगा। वृत्यानुप्रास में क्या है, जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जैसे यहाँ पे देखिए तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहु छाय। तो यहाँ देखिए ता जो वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तरनी में, तनुजा में, तट में त, तमाल में, फिर तरुवर में। तो वृत्या में ये आपको याद रखना है। फिर है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है? लाटानुप्रास में ये है कि कोई भी एक काव्य है उसमें जो पूरा पद है उसकी जब पुनरुक्ति होती है, मतलब एक पहला पद है उसका फिर दूसरे में भी वही पद आएगा, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से उस पूरे पद का ही अर्थ जो है वो अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लाटानुप्रास होगा। जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, ये देखिए पहला पद, दूसरे में है पूत सपूत तो काधन संचय। अब यहाँ पे देखिए पहले लाइन में है कपूत लिखा था, बाकी शब्द पूरे वैसे हैं, लेकिन दूसरे में भी पूरे वैसी शब्द हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, सपूत। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पुत्र कपूत है, कपूत मतलब जो बुरे नेचर के होते हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करते, बुरे कर्म में लिप्त होते हैं ना, तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन संचय करने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अपने बुरे कर्मों के द्वारा ही पूरे धन को उड़ा देगा। लेकिन आपका पुत्र सपूत है, मतलब अच्छा बेटा है, तो भी उसके लिए धन संचय करने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, वो अपनी मेहनत से ही अपना धन संचय कर सकते हैं। फिर है अंत्यानुप्रास, जहाँ पंक्तियों के अंत में तुक मिलती हो। तुक का मतलब होता है जैसे कोई एक पद यहाँ पे अंतिम हो रहा है उसका अक्षर, फिर दूसरा पद का अंतिम अक्षर, दोनों के तुक में वो वर्ण जो है वो मिलना चाहिए। लगा दी किसने आकर आग, यहाँ पे देखिए अंतिम हुआ ये पंक्ति, कहाँ था तू संशय के नाग। अब इसमें देखिए आग और नाग, तो यहाँ पे ग वर्ण अंत में आया है, फिर यहाँ पे भी ग वर्ण अंत में आया है, तो दोनों पंक्तियों के अंत में तुक मिल रहा है, वो होगा अंत्यानुप्रास। फिर है श्रुत्या, सुनने में वर्णों की आवृत्ति, श्रुत्या से आप याद रखेंगे सुनना। तो हम जब कोई ये काव्य सुनते हैं वहाँ पे हमको वर्ण ऐसा लगता है कि उसी वर्ण को हमने फिर से सुना, उसकी आवृत्ति बार बार हुई, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे
मगन मही में एक नगन जड़ात है, यहाँ पे मगन लिखा है ना, और यहाँ पे नगन लिखा है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हमने इस वर्ण को फिर दोबारा यहाँ पे सुना है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो श्रुत्यानुप्रास। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार का भेद 5। अब देखते हैं हम यमक अलंकार। तो आप यमक को ऐसा समझ सकते हैं कि यमक का मतलब होता है 2। अगर किसी काव्य में जब एक ही शब्द जो है वो ज़्यादा बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ पे देखिए कनक यहाँ पे शब्द है और फिर यहाँ पे भी कनक शब्द है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, अनुप्रास अलंकार में हम वर्णों की आवृत्ति पढ़ रहे थे, वो सिर्फ आपके अनुप्रास अलंकार में रहेंगे, लेकिन यहाँ अब यमक अलंकार पढ़ रहे हैं तो यहाँ शब्दों के बारे में हम जानेंगे। जैसे यहीं पे हमने देखा कि ये एक ही शब्द है लेकिन ये 2 बार आया है और इसका दोनों बार अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, आप जानते होंगे धतूरे का फल, और एक कनक का मतलब होता है सोना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है इस काव्य का कि धतूरा खाने से व्यक्ति पागल होते हैं, उसमें इतना नशा होता है, लेकिन कुछ लोगों को तो अधिक सोना मिल जाए तो सोना मिलते ही या सोना देखते ही पागल हो जाते हैं। फिर है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है, वो होगा श्लेष। मतलब एक ही में कई अर्थ चिपके हुए हैं, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ बार बार अलग है, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे देखिए पानी जो शब्द है 1, 2 और 3 बार आया, तो तीनों जगह इसका अर्थ अलग अलग है। एक पानी का मतलब होता है चमक, एक पानी का मतलब होता है मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और एक पानी का मतलब होता है जल जो हम पीते हैं। तो ये रहीम जी का दोहा है। रहीम जी ने कहा है कि मनुष्य को अपना मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना मान सम्मान के सब व्यर्थ है। जैसे मोती का पानी मतलब चमक, उतर जाने पे वो किसी काम का नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य का सम्मान भी एक बार चला जाता है तो उसके बाद उस मनुष्य का कुछ वजूद ही नहीं रहता। जैसे कि बिना पानी के चूने का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। आप तो जानते हैं चूने में जब पानी डालो तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ श्लेष अलंकार। फिर है वक्रोक्ति। इसमें क्या है कि अगर कोई वक्ता कुछ बोल रहा है तो उसके बोले गए शब्द को जो सामने वाला श्रोता अलग अर्थ निकाल रहा है, तो वहाँ पे होगा वक्रोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण से हम जानेंगे, कौन द्वार पर राधे मैं हरि, हरि का क्या काम यहाँ। अब यहाँ पे श्री कृष्ण राधा के द्वार पे गए हैं और दरवाजे के बाहर से उसे आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं राधे मैं हरि हूँ। तो वक्ता मतलब श्री कृष्ण तो बोल रहे हैं कि मैं हरि हूँ, लेकिन राधा क्या सुन रही है और कह रही है, राधा कह रही कि हरि का क्या काम यहाँ। यहाँ पे राधा के कहने का मतलब है, हरि का मतलब होता है बंदर, तो राधा कह रही है कि हाँ बंदर का क्या काम। तो देखिए श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं हूँ, लेकिन वहाँ पे राधा उसको अलग अर्थ निकाल रही है, तो ये क्या होगा, वक्रोक्ति। उसी तरह से उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। यहाँ पे भी वक्ता जो बोल रहा है कि मत जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, लेकिन जो श्रोता वो क्या सुन रहा है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा गया। फिर है आपका 5वां पुनरुक्ति अलंकार। अब इसमें यह है कि जब कोई शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका जो अर्थ है एक ही निकले, तो वहाँ क्या होगा, पुनरुक्ति अलंकार। हमने यमक में क्या देखा था कि जब एक ही शब्द कई बार आ रहा है और उसका अर्थ बार बार अलग हो रहा है, तो वहाँ पे यमक अलंकार। लेकिन पुनरुक्ति अलंकार में क्या है कि जब कोई भी शब्द 2 बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे झूम झूम है, गरज गरज, लेकिन दोनों बार इसका एक ही अर्थ निकल रहा है, वो क्या होगा, पुनरुक्ति अलंकार। जैसे झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, झूम झूम के गरज गरज के घनघोर घटा छा रही है ना। तो ये हो गया आपका पुनरुक्ति अलंकार। तो इस तरह से हमने शब्दालंकार
में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति को बहुत ही बारीकी से समझा और साथ में अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं छेका, वृत्या, लाटा, अंत्या और श्रुत्या, इसको भी बहुत अच्छे से समझा। बस इसमें एक आप अंतर याद रखेंगे कि शब्द अलंकार में जो अनुप्रास अलंकार है इसमें हमने सिर्फ वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्णों की आवृत्ति, लेकिन यहाँ से यमक, श्लेष, वक्रोक्ति यहाँ से हमने शब्दों का देखा। जैसे अनुप्रास में आप शॉर्ट में बता देती हूँ। अनुप्रास में हमने ये पढ़ा कि अनु और प्रास, इसको याद करने का एक ही तरीका है। अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, कि किसी वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो एक ही वर्ण की तो वो अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से यमक अलंकार में हमने अब शब्द पढ़ा कि जब एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हो लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो। इसमें याद रखेंगे कनक कनक ते 100 गुने। फिर श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और यहाँ यमक का मतलब मैंने बताया था 2, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, कि कोई एक ही शब्द है उसमें चिपका है कई अर्थ। मतलब जैसे रहीमन पानी राखी, इसको हमने पढ़ा तो पानी एक ही शब्द है लेकिन उसका कई बार प्रयोग हुआ, उसमें पानी पानी 3 बार, लेकिन उसका अर्थ भी तीनों जगह अलग अलग था। एक ही शब्द लेकिन उसके अर्थ अलग अलग, वो होगा श्लेष अलंकार। और वक्रोक्ति, वक्रोक्ति से याद रखना वक्ता, कि अगर वक्ता श्रोता से कुछ कह रहा है लेकिन श्रोता वक्ता के बातों का दूसरा अर्थ निकाल रहा है तो वो होगा वक्रोक्ति। और पुनरुक्ति में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई शब्द बार बार आए है ना, या 1 से 2 बार आए लेकिन उसका हर बार एक ही अर्थ निकले, वो होगा पुनरुक्ति। तो इस तरह से शब्द अलंकार यहाँ पे पूरा हुआ और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार और उसके प्रकारों को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब अर्थ अलंकार को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और बिल्कुल शब्द अलंकार को जिस तरह से समझा हम अर्थ अलंकार को बिल्कुल वैसे ही समझेंगे। अगर आप अर्थ अलंकार की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अगर आपको शब्द अलंकार अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।